हरियाणा में रैया डावला के रहने वाले नीरज कुमार इंजीनियर हैं और इसी इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रयोग ये मिट्टी के शुद्ध बर्तन बनाने में करते हैं। ये अपने साथी अरुण के साथ मिलकर रसोई में प्रयोग होने वाले अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इन्होंने मिट्टी के बर्तनों पर गहरी रिसर्च की है और इसी रिसर्च के आधार पर मिट्टी के बर्तनों की गुणवत्ता बढ़ाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज ये आपको मिट्टी के तवे की टेक्निकल जानकारी देंगे ताकि आपको पता चल सके कि शुद्ध मिट्टी का तवा कैसा होता है और मिट्टी के तवे में क्या मिलावट होती है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। मिट्टी के तवे की मांग बढ़ रही है, लोग मिट्टी का तवा प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि शुद्ध मिट्टी का तवा कैसा होता है और अक्सर आप जो मिट्टी का तवा खरीदते हैं उसमें से ज्यादातर में क्या मिलावट आती है। जी हाँ, मेरे साथ है नीरज कुमार। ये आपको बताएंगे कि मिट्टी का तवा खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार बाजार में सीमेंट से बना हुआ मिट्टी का तवा भी मिलता है। ये प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। और जो शुद्ध मिट्टी का तवा है वो किस तरह से बनाया जाता है, डाई मोल्ड वाला कैसे बनता है, हाथ वाला कैसे बनता है, पूरी जानकारी देंगे ताकि आप यदि मिट्टी का तवा प्रयोग करें तो उसकी शुद्धता के बारे में आपको जानकारी हो। आपको बता दें, नीरज कुमार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, शुद्ध रूप से बनाते हैं। जैसा आप जानते हैं, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि शुद्ध चीजें तैयार करने वालों को सीधा आपसे मिलवाया जाए और ये निःशुल्क मुहिम है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजों की जानकारी हो। तो चलिए मिट्टी के तवे की असली कहानी जानते हैं नीरज कुमार से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी, सबसे पहले तो ये आप देखते हैं कि बाजार में सबसे ज़्यादा आज जो तवा मिलता है वो ऐसा ही तवा मिलता है और ये पूरा का पूरा मिट्टी का सोच के ले रहे हैं और जो लोग बना रहे हैं वो भी मिट्टी का ही बना हुआ बोल के बेच रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल मिट्टी के विपरीत है, क्योंकि ये जो तवा बना हुआ है ये पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ है और डाई मोल्ड से बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि सीमेंट और जो कोयले का वेस्ट होता है, राखी, उसका मिला के और प्रेस मशीन में इसको शेप दी जाती है। फिर क्या होता है, ये बनने के बाद, सूखने के बाद इसको लाल मिट्टी का घोल होता है उसमें से निकाल के ऐसा रूप दे दिया जाता है। इसकी पहचान का क्या तरीका है कि आप जितने भी वहां पे तवे देखोगे ये सारे ऐसे मिलेंगे और बिल्कुल हल्के मिलेंगे और सेम साइज के मिलेंगे। और दूसरा, कुछ इस तरह के निशान इनके पीछे मिलते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर कोई भी बंदा मिट्टी की चीज बनाएगा, कोशिश रहती है उसकी कि अपनी ही मिट्टी की चीजें उपयोग में ली जाए। लेकिन इसमें आप देखोगे तो स्टील का, लोहे का ये फ्रेम लगा हुआ है, जो कि उनको मिट्टी से तो महंगा ही पड़ता है। ये सेम शेप में इसलिए क्योंकि ये डाई मोल्ड से बना हुआ है, और हल्का इसलिए है क्योंकि इसमें सीमेंट और राखी बनाई जाती है और ये इसलिए उसमें बिल्कुल पतला बनता है। और फिर क्या होता है कि लाल मिट्टी का घोल बना दिया जाता है और उसमें इसको डुबो के निकाल दिया जाता है ताकि ये मिट्टी का दिखे। लेकिन जब हम इसको तोड़ के देखते हैं तो इसमें जो काली लेयर है वो अलग से नजर आती है, क्योंकि हम जनरली इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते कि ये कैसे बना हुआ है, क्योंकि हम जैसे ही लेते हैं तो उसको सीधा प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और अब मैं बात करता हूँ शुद्ध मिट्टी के तवे की कि ये कैसे बनता है। तो इसमें आप देखोगे तो इसकी आपको ना तो शेप सेम मिलेगी और ये इससे वजन में भी 2-3 गुना हैवी होगा। वो हैवी इसलिए होगा क्योंकि इसमें प्योर मिट्टी है और मिट्टी भी इसमें 2-3 तरह की यूज होती है। जो कुकिंग वाले जो बर्तन होते हैं उसमें जो लाल मिट्टी है वो डालनी ही पड़ती है और उसकी मात्रा लगभग आधी होती है, क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तभी जो हमारे बर्तन है वो गैस पे चल पाते हैं। तो ये हमने काफी लंबी रिसर्च के बाद हमने ये मिट्टी का तवा बनाया है कि इसमें हमने बातचीत की कि हैंडल कैसा हो, कि ये हल्का भी रहे, इससे हटे भी ना। फिर भी इसमें वेट क्या है, इससे ज्यादा ही रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि ये प्योर मिट्टी है और हाथ से ना तो इतना पतला अगर हम बनाते हैं तो गैस पे भी नहीं चल पाएगा। और ये आप देखोगे वीडियो में तो ये हाथ से बना हुआ है, तो इसमें ना तो इसका आकार सेम है ना इसकी शेप सेम है, क्योंकि कहीं से उबड़ खाबड़ मिलेगा, कहीं पे आपको इसको निशान मिलेंगे। तो हमने ये शुद्ध चीज बनाई है और काफी लंबी रिसर्च के बाद बनाई है। और जो ये हमारा तवा, आप इसको तोड़ के देखोगे तो अंदर से आपको मिट्टी ही मिलेगी। और मेरी तो जो तवा यूज करते हैं उनसे भी यही विनती है कि या तो आप शुद्ध मिट्टी का तवा यूज करें, नहीं तो आप जो मिलावट वाला तवा है उससे अच्छा कि आप लोहे का तवा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, जैसा नीरज जी ने बताया कि मिट्टी के तवे 2 तरीके से बनते हैं। एक मिट्टी का तवा जो हल्का होता है, शेप भी उसकी अच्छी होती है, मजबूत भी होता है, पर उसमें सीमेंट की मिलावट करनी पड़ती है क्योंकि वो मजबूती तभी मिलेगी, हल्का तभी होगा। अगर प्योर मिट्टी से बनाएंगे उसमें आधी लाल मिट्टी आधी काली मिट्टी मिलानी पड़ती है और वो मजबूती देने के लिए भारी करना पड़ता है। जो ये तवा आप देख रहे हैं, पर ये प्योर शुद्ध मिट्टी का बना हुआ है। अब फैसला आपका है कि आपको कौन सा तवा बेहतर लगता है, वो आप ले सकते हैं, कहीं से भी लीजिए, पर कोशिश कीजिए कि शुद्ध मिट्टी का तवा लें, क्योंकि लोहे का तवा भी अच्छा होता है लेकिन कुछ लोग मिट्टी का तवा लेना चाहते हैं तो फिर जरूरी हो जाता है कि फिर वो शुद्ध मिट्टी का होना चाहिए। इसीलिए नीरज ने आपको डिटेल में बताया कि कौन सा तवा बेहतर है। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।